जब आपके पार्टनर का, आपके पति का, आपके प्रेमी का कुछ अवैध संबंध हो जाता है तो ऑटोमेटिक आप लोग का दुराव होना शुरू हो जाता है। बात बात पे लड़ाई झगड़े मनमुटाव की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। यह क्रमशः धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अगर आपको पता चले कि आपके पति का कुछ ऐसा चक्कर है तो भूल के भी उनके अवैध संबंधों की उनसे चर्चा न करिएगा। और मैं जो प्रयोग दे रहा हूं उसको आजमा के देखिएगा। इस तरह की कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान हो जाएगा। इस प्रयोग में किसी दिन की आवश्यकता नहीं है, किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। सदाभाव विश्वास के साथ जब भी आप करेंगे यह प्रयोग फलित हो जाएगा। हाँ, एक बात का आपको ध्यान देना है कि जब भी कोई टोटका या कोई प्रयोग करने जा रही हैं तो किसी का टोक ना लगे, इसलिए एकांत में ही करना चाहिए। इसके लिए आप चाहें तो सुबह भोर के समय ले सकते हैं या रात्रि का समय ले सकती हैं। हालांकि इसमें दिन का कोई मतलब नहीं है, समय का कोई मतलब नहीं है। दिन रात जब भी आपकी इच्छा हो आप ऐसा प्रयोग कर सकती हैं। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं तो अपने मन में प्रयोग के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्चा आस्था और विश्वास बनाए रखें। यदि विश्वास के साथ आप कोई प्रयोग करते हैं या करती हैं तो आपको अवश्य सफलता मिले। किसी भी प्रयोग में सफलता के लिए आवश्यक शर्त है विश्वास का होना। अपने आप पर विश्वास, अपने भगवान पर विश्वास, अपने गुरुदेव पर विश्वास और प्रयोग पर विश्वास, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप कोई भी काम करने जाएं, कोई भी प्रयोग करने जाती हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और प्रयोग करने से पहले अपनी एनर्जी को भली भांति आपको रीड करना है या रीड करवा लेना है। यदि आप अपनी एनर्जी नहीं रीड कर पा रही हैं तो परेशान ना हो, मैं आपकी एनर्जी रीड करके आप लोग का उचित समाधान भी करूंगा और मार्गदर्शन भी करूंगा। आप जिसको अपने बस में करने के लिए प्रयोग कर रही हैं उसकी भी एनर्जी आपको रीड करना है और आप अपनी भी एनर्जी आपको रीड करवा के ही कोई प्रयोग करें। यदि आपकी एनर्जी बैलेंस है तो कोई भी प्रयोग करके देखिएगा, तुरंत ही आपको सफलता मिल जाती है। और यदि एनर्जी बैलेंस नहीं है तो बहुत परिश्रम के बाद, अथक प्रयास करने के बाद सफलता मिलती है। कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं कि अपने आप में सिद्ध प्रयोग होते हैं। वो आपकी एनर्जी बैलेंस हो या नहीं बैलेंस हो, वह अपना लाभ देते ही देते हैं यदि आप सच्ची निष्ठा के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ उसका प्रयोग करती हैं। और जब भी कोई प्रयोग करे तो अपने आध्यात्मिक गुरुदेव को कुछ न कुछ दक्षिणा भी अवश्य दें। आप जब भी कुछ लेते हैं तो उसकी दक्षिणा देने के बाद उस प्रयोग में आपको सफलता मिलने के चांसेस बन जाते हैं। प्रयोग करने के पहले आपको अपने मन ही मन, अपने मानस पटल में अपने इष्ट की प्रतिमा स्थापित करें। आप यहाँ पर उनको देख रही हैं, चाहे यहाँ पर उनको देख रही हैं, ये आज्ञा चक्र या अनाहत चक्र पर अपने इष्ट को आप महसूस कर रही हैं। मान लीजिए कि आपके इष्ट भगवान शिव जी हैं तो आंखें बंद करके यहाँ पर आप शिव जी की प्रतिमा का या शिवलिंग का दर्शन करेंगी और उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आदेश प्राप्त कर लेंगे। आप कहे कि हे प्रभु, मैं इनको बस में करने के लिए आप नाम लेते हुए यह प्रयोग करने जा रही हूँ, कृपया हमको उसमें सफलता मिले, हमको ऐसा आशीर्वाद दे और प्रयोग को करने के लिए हमको आदेश भी दे। उसके बाद आपको अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी स्मरण करना है। मन ही मन उनको, जैसे अपने प्रभु का स्मरण किया है वैसे इनका भी आपको स्मरण करना है। अपने आध्यात्मिक गुरुदेव को अपने दिल में रखते हुए उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। जब भी कोई प्रयोग करने जाए तो गुरु का होना आवश्यक है। गुरु से आप मानसिक आदेश और
आशीर्वाद प्राप्त के प्रयोग करेंगे, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। गुरु के अभाव में कोई प्रयोग नहीं होता है। अब प्रश्न ये है कि जिनके पास आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है वो क्या करें? किसी न किसी को गुरु बना के ही काम करिएगा, पहली चीज। अगर आपके पास कोई आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं तो बिल्कुल निराश भी ना हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव और विश्वास का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं जो प्रयोग बता रहा हूँ आपको, यह प्रयोग उन माताओं, उन बहनों के लिए है जिनका पति का कुछ अवैध संबंध है, अन्यत्र संबंध है, अन्यत्र चक्कर है। उसका उच्चाटन करने में यह मदद करेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि उनका कुछ अन्यत्र चक्कर है तो यह प्रयोग आप करके देखिएगा। करना क्या है, अपने पति के कोई अधो वस्त्र, उनका जो पहना हुआ हो, चड्ढी या बंडी, कुछ जो उनके शरीर पर ज्यादा देर तक रहता हो, वैसे किसी कपड़े का आपको चयन करना है। कोई उनका अधो वस्त्र लीजिए और किसी चौराहे पर जाकर उसको जला दीजिए, और जलाने के बाद उसको अपने पैरों से रगड़ दीजिए। यह करने के बाद देखिएगा चमत्कार, सब कुछ आप लोग का सही हो जाएगा। और इस बीच में अपने पति से मधुर व्यवहार करिएगा। ऐसी कोई बात ना करिएगा जिससे आप लोग के बीच में तू मैं बढ़ना शुरू हो जाए, लड़ाई झगड़े बढ़ने शुरू हो जाए, मनमुटाव बढ़ना शुरू हो जाए। यह बात आपको ध्यान देना है। पति से प्रेम से पेश आइए और अपने मन मस्तिष्क में तनाव ही मत लाइए। आपका चेहरा बिल्कुल खिला खिला होना चाहिए। मन में कोई नकारात्मक भाव नहीं होने चाहिए, कोई निराशा की ग्रंथि नहीं होनी चाहिए। अंदर से बिल्कुल प्रसन्नचित। आपको ऐसा मानना है कि आप सबसे प्रसन्नचित स्त्रियों में से एक है। यह करने के बाद देखिएगा अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनका कोई अदर संबंध है तो उससे उच्चाटन हो जाए। मैंने यह भली बात समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या है, या किसी प्रकार की कोई आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या या शारीरिक समस्याएं हो, तो बिल्कुल निराश न हो। अपना तुरंत का खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम।